उस समय मैं एक वृक्ष था। उस समय मैं घटना का साक्षी था। उस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही सद्व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे तो हमें भी जल्दी या देर से वही स्थिति भोगनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस परिवार के सदस्यों में आपसी समझ हो उस परिवार में खुशियों का मेला होता है। लेकिन आज के समय में हम घर में लड़ाई झगड़े रोज देखते हैं। बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बहू अपनी सास की बात नहीं मानती और घर में कमाने वाला युवक अपनी सास और अपनी माँ के झगड़ों के बीच हमेशा पिसता रहता है। उसकी बात ना तो उसकी माँ समझती है और ना ही उसकी पत्नी समझती है और रोज घर में कलेश होता रहता है। आखिर इंसान उन्नति करे तो कैसे करे, घर में खुशियां आए तो कैसे आए। दोस्तों, इसी कलेश को खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग बताया था कि जो भी इंसान अगर उसका पालन करे तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, उस मार्ग को जानने के लिए यह कहानी अंत तक जरूर सुने। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर नगर घूमकर भिक्षा मांगते थे और लोगों में अपना ज्ञान बांटते थे। एक बार पूर्णिमा का दिन था और दोपहर का समय था। महात्मा बुद्ध अपना भिक्षा पात्र अपने हाथ में लिए अपने भिक्षुओं के साथ एक नगर में प्रवेश करते हैं। सभी मंद गति से और मौन अवस्था के साथ चल रहे थे। नगर की सड़कें दीपों और ताजे फूलों से सजी हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके संघ का अभिवादन करने के लिए मार्गों के दोनों ओर भीड़ उमड़ रही थी। भिक्षु दल जब चौराहों पर आता तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती और महात्मा बुद्ध तथा भिक्षुओं को आगे बढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता था। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तभी वहां पर एक युवक वीणा बजाते हुए आता है। उसके गायन का स्वर बहुत मधुर था। जब वो गाता और वीणा बजाता हुआ आगे बढ़ता तो लोग एक ओर हो जाते। इससे महात्मा बुद्ध को आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता। वो युवा गाता रहा और महात्मा बुद्ध के लिए भीड़ में से रास्ता निकालता रहा और महात्मा बुद्ध और सभी भिक्षु राजा के द्वार तक पहुंच गए। उस नगर के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने यहाँ पर भोज के लिए आमंत्रित किया था। राजा बिंबिसार 6000 आमंत्रित अतिथियों एवं अनुचरों के साथ महात्मा बुद्ध का स्वागत करने के लिए द्वार तक आए और महात्मा बुद्ध और भिक्षु दल को राजमहल के प्रांगण में ले गए, जहां अतिथियों को धूप से रक्षा करने के लिए विशाल सामियाना तना हुआ था और महात्मा बुद्ध को परम आदर्श सहित बैठाया गया। जब महात्मा बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने अन्य सभी को अपने अपने आसनों पर विराजमान होने का निवेदन किया। इसके बाद महात्मा बुद्ध और दूसरे भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। राजा बिंबिसार और दूसरे लोग उस समय पूर्णतः मौन रहे। जब तक महात्मा बुद्ध और भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण नहीं किया, उनके शांत तथा आनंदपूर्ण मुद्रा से समस्त राजकीय अतिथि अत्यधिक प्रभावित हुए। जब महात्मा बुद्ध और 1200 भिक्षु भोजन कर चुके तो उनके भिक्षा पात्र ले लिए गए और उन्हें साफ करके उन्हें लौटा दिए गए। इसके बाद राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की ओर अभिमुख होकर हाथ जोड़े। राजा की इच्छा समझते हुए महात्मा बुद्ध ने धैर्य की देशना आरंभ की। उन्होंने पंचशील मार्ग की चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें जो भी व्यक्ति अपनाता है उसके परिवार में और उसके राज्य में हमेशा शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन अगर वो इस पंचशील मार्ग का पालन नहीं करते हैं तो उनका परिवार दुखों से ग्रस्त रहेगा और घर में कलेश होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि पहला सील है जीव हिंसा से विरत रहना। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जीव हिंसा से परिवार की खुशियों का क्या लेना देना। इस पर महात्मा बुद्ध ने बताया कि इस सील का पालन करने से करुणा का भाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को डर होता है। जैसे हमें अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राण को समझना चाहिए। हमें केवल मानव हिंसा ही नहीं करनी चाहिए।
अन्य प्राणियों की हत्या करने से भी बचना चाहिए। हमें मनुष्य, पशुओं और पेड़ पौधों के साथ भी अहिंसा के भाव के साथ रहना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखें तो हम कष्टों को कम करके जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले ले तो सभी परिवारों में शांति बनी रहेगी। जब लोग एक दूसरे के जीवन का आदर करेंगे तो पड़ोसी पड़ोसी में और घर के सदस्यों में कोई कलह नहीं होगी। दूसरा सील है चोरी से विरत रहना। किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि वो दूसरों की कमाई से अर्जित धन संपदा खुद इस्तेमाल करे। दूसरे की वस्तुओं को हथियाने का प्रयास करना दूसरे सील का उल्लंघन है। दूसरों को धोखा मत दो या अपने प्रभाव का प्रयोग करके अन्य सदस्यों की वस्तुएं मत छीनो। हम देखते हैं कि परिवार में ज्यादातर झगड़े इसी बात पर पनपते हैं कि घर का दूसरा सदस्य कमा रहा होता है जबकि पहला सदस्य बैठकर खा रहा होता है। लेकिन दूसरा सदस्य कब तक कमाएगा? उसकी खून पसीने की कमाई उसी की है, उस पर उसी का हक है। और जब आप सक्षम होते हुए भी नहीं कमाएंगे तो स्पष्ट है कि घर में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। एक उम्र तक बाप का हक होता है कि बेटे को पालना पोसना, लेकिन उस उम्र के बाद भी जब बेटा कमाने नहीं लगता तो बाप को गुस्सा आने लगता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और यही कहानी भाइयों की होती है। दो भाइयों में से एक भाई कमा रहा होता है और दूसरा बैठकर खा रहा होता है। इससे परिवार बंटने लगता है। इसलिए दूसरों की कमाई पर निर्भर ना रहें। अगर आप काम करने में सक्षम हैं तो खुद खून पसीने की कमाई से अपना धन जुटाएं। इससे परिवार में बंटवारा नहीं होगा। तीसरा सील है व्यभिचार से विरत रहना, यानी कि शारीरिक संबंध केवल पति पत्नी के बीच रहना चाहिए। इस सील का पालन करने से परिवार में विश्वास और खुशी बढ़ती है। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं, घर में खुशी चाहते हैं तो बहुत ही रखेल को मत रखिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज में कितने तलाक हो रहे हैं। पति पत्नी में विश्वास ही नहीं रहा है। अगर पति अपने काम के सिलसिले में किसी औरत से बात कर रहा है तो पत्नी को शक हो जाता है और यही बात पत्नी के साथ भी लागू होती है, जिससे दोनों में विश्वास की बुनियाद बन नहीं पाती है। और अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार में खुशियां कैसे आएगी? लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। तो अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपका परिवार हमेशा बना रहेगा और उसमें खुशियां भी आएंगी। चौथा सील है असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिससे विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हाँ कहने का अर्थ हाँ हो और नहीं कहने का अर्थ नहीं हो। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी से करें। हम देखते हैं कि घरों में जो सास बहू के झगड़े होते हैं वो सिर्फ भाषा की वजह से ही होते हैं। अगर हम सत्य बोलें, स्पष्ट बोलें और अपने शब्दों को माप तौल कर बोलें तो इससे घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। अगर होंगे भी तो इतना बड़ा रूप नहीं लेंगे, बस थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम लड़ने लगते हैं या गुस्सा करने लगते हैं तो हम कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो जीवन प्रयत्न हमारे दिल में चुभते रहते हैं और उस आदमी के प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है, जो कभी भी प्रेम में नहीं बदल पाती। तो आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, अपने शब्दों को माप तौल कर बोलें। ऐसा कोई भी शब्द ना बोले जिससे दूसरे के दिल में आपके प्रति घृणा पैदा हो। जिस बात पर आपकी चर्चा हो रही है उसी विषय के बारे में बोले, दूसरे विषय को बीच में मत लाएं। पांचवा सील है नशीले पदार्थों से दूर रहना। नशीले और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से चित्त की अस्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब कोई नशे में होता है
तो वह स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा दूसरे लोगों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर देता है। बहुत से लोग मदिरा पान करने के आदी होते हैं। मदिरा पान करके घर आते हैं तो घर वाले परेशान होते हैं, उनका धन भी खत्म होता है और वह खुद भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उनके परिवार को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर हम इस सील का पालन करते हैं तो इससे हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा और धन भी जमा होता रहेगा। यदि सब लोग इन पंचशीलों का अध्ययन और पालन करें तो इससे आपका परिवार बहुत सुख से रहेगा। यह सुनकर राजा बिंबिसार प्रसन्नता से उठकर खड़े हो जाते हैं और महात्मा बुद्ध के समक्ष नमन करते हैं। इसके बाद उनकी रानी ने कहा कि हे गुरुदेव, यहाँ पर मेरे बच्चे के अलावा 400 बच्चे भी उपस्थित हैं। क्या आप इन्हें भी इनके सुनहरे भविष्य के लिए कुछ मार्ग दिखा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर सामने बैठे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों, मानव जीवन प्राप्त करने से पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पौधों, पंछियों और अन्य अनेक प्रकार के पशुओं की योनि में रह चुका हूं। तुम्हारी भी हालत यही रही थी। आज तुम लोग मेरे सामने इसलिए बैठे हो कि पिछले जन्मों में हमारा कुछ न कुछ संबंध रहा होगा। संभव है कि किसी अन्य जीवन में हम एक दूसरे के जीवन में हर्ष या दुख के कारण रहे हों। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो हमारी हजारों योनियों पहले की है। यह कथा एक बगुले, एक केकड़े, एक वृक्ष और मछलियों की है। संभव है कि इनमें से कोई बगुला, कोई केकड़ा या मछलियों में से एक रहा हो। मैं उस समय एक वृक्ष था। बगुला बहुत धोखेबाज था और उसके कारण मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ता था, लेकिन उस कष्ट से मैंने यह सबक अवश्य पाया कि जो दूसरों को धोखा देता है या कष्ट पहुंचाता है वो किसी न किसी दिन स्वयं भी कष्ट जरूर पाता है, धोखा जरूर खाता है। वृक्ष के रूप में मैं एक बहुत ही सुंदर कमल सरोवर के किनारे खड़ा था। सरोवर में मछलियां नहीं थी, किंतु पास में ही एक उथला तालाब था जिसमें बहुत सी झींगा मछली और एक केकड़ा रहते थे। ऊपर उड़ते एक बगुले ने उस तालाब को देखा और मछलियां खाने की योजना बनाई। वो उसके किनारे बहुत ही उदास होकर मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ था। मछलियों ने जब उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी दुर्व्यवस्था के कारण परेशान हूँ। यहाँ ना तो साफ पानी है और ना ही पर्याप्त खाना है। मछलियों ने पूछा कि क्या आप हमारी परेशानी दूर करने का कोई रास्ता जानते हैं? तो उसने कहा कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें एक एक करके यहाँ से ले जाकर उस तालाब में छोड़ आऊँगा। वहाँ पर साफ पानी है और खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मछलियों को भी बगुले पर विश्वास नहीं हो रहा था। बगुले ने कहा कि यदि तुम्हें संदेह हो रहा है तो मैं पहले एक मछली को वहाँ जाकर दिखा लाता हूँ, तब तुम्हें भरोसा हो जाएगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मछलियों में से एक बड़ी मछली जाने को तैयार हो गई। मछली तेजी से चल लेती थी और बालू पर भी अपना बचाव कर सकती थी। बगुले ने उस मछली को ले जाकर तालाब दिखाया और वापस लाया। बगुले की नेक नियति से संतुष्ट होकर मछलियों ने उससे प्रार्थना की कि हमें भी एक एक करके उस सरोवर तक छोड़ आओ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो वहाँ पर वृक्ष बनकर खड़ा था। वो चालाक बगुला अपनी चोंच में मछली को ले आता और मेरे ऊपर बैठकर खाता और आखिर में उनकी हड्डियां मेरे तने के पास गिरा जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। मैं तो वृक्ष था और ये सब घटित होते हुए देखता रहा। मुझे बहुत क्रोध आता था, किंतु मैं कुछ कर नहीं सकता था। पेड़ तो जड़ से बंधा होता है, शाखाएं बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं ना तो मछलियों को चेतावनी दे सकता था और ना ही किसी शाखा की मदद से बगुले को उसकी करतूतों से रोक सकता था। मैं वह भयानक दृश्य देखने के लिए लाचार था। जब भी वो बगुला किसी मछली को तालाब से लाता तो उसे फाड़ कर खाता और उसके कांटे नीचे गिराता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी।
मेरे तने पर मेरे आंसू निकलकर जैसे जम जाते थे। इसी तरह वह सारी मछलियों को खा गया। वृक्ष होने के कारण मैं केवल जंगल की शोभा ही बढ़ा सकता था, किंतु यदि मैं हिरन या मनुष्य होता तो मछलियों के लिए कुछ करता। मैंने प्रण किया कि यदि कभी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं शक्तिशाली लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। आखिर में जब सब मछलियां और झींगा मछली खत्म हो गई तो एक केकड़ा बचा। बगुले ने उसे भी ले जाने के लिए कहा तो केकड़े ने कहा कि आप मुझे लेकर कैसे जाएंगे? आपकी चोंच तो पतली है, अगर मुझे संभाल नहीं पाए तो मैं जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। इसलिए अगर मुझे लेके चलना है तो मैं अपने दोनों पंजों से आपका गला पकड़ लेता हूँ। सरोवर में पहुंचकर मैं आपका गला छोड़ दूंगा। बगुला इस पर सहमत हो गया और बगुला केकड़े को लिए मेरे ऊपर ही आ बैठा। तो केकड़े ने कहा, आप मुझे सरोवर ना ले जाकर यहाँ क्यों लाए हैं? तो बगुला ने कहा कि कोई भी बगुला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मछलियों को एक तालाब से दूसरे तालाब तक ले जाकर छोड़ता फिरे। तुम नीचे मछलियों के पड़े कांटों को नहीं देख रहे हो? अब तुम्हारी जिंदगी भी इसी प्रकार समाप्त होनी है। ये सुनते ही केकड़े ने अपने पंजे बगुले के गर्दन में गड़ाने शुरू कर दिए। कष्ट से वो तड़प उठा और केकड़े को सरोवर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो उसे लेकर सरोवर तक गया और केकड़े से कहा कि मेरी गर्दन छोड़कर पानी में उतर जाओ। लेकिन उस तालाब के अपने साथ ही मछलियों की मृत्यु को याद करके उसने बगुले की गर्दन दबा डाली। इससे बगुला मर गया और केकड़ा उसे छोड़कर पानी में चला गया। बच्चों में उस समय एक वृक्ष था। उस समय मैं घटना का साक्षी था। इस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही सद्व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे तो हमें भी जल्दी या देर से वही स्थिति भोगनी पड़ेगी। मैंने व्रत लिया कि अपने अगले जन्मों में मैं अन्य प्राणियों की रक्षा करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।